भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 14 मार्च को भागलपुर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बिजली विभाग से जुड़े मामले, बैंक से संबंधित विवाद, ट्रैफिक चालान सहित विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। इसके तहत भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 20 बेंच, कहलगांव में 2 बेंच और नौगछिया में 5 बेंच का गठन किया जाएगा, जहां अलग अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई कर उनका निष्पादन किया जाएगा। इसी क्रम में बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर भागलपुर के प्रधान न्यायाधीश सहित कई न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। ये प्रचार वाहन शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मामलों का त्वरित और सुलभ निपटारा करा सके। भागलपुर में 20, कहलगांव में 2 और नौगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके। टारगेट भी है। टारगेट अभी तक कुल 19,000 केसों का हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, प्रिपेयर किया है। और पिछली बार जैसा कि 3500 से ज़्यादा केसों का निपटारा हुआ था और लगभग 9 करोड़ से अधिक रुपयों का यहाँ पे वाद का निस्तारण हुआ था। तो इस बार हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3500 से पिछली बार का जो हम लोगों का टारगेट था उससे हम ज़्यादा इस बार करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती थाना क्षेत्र में हुए ऋषभ झा हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार, 1 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 9 मार्च की शाम ऋषभ झा को गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल ऋषभ को इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली थी। दरअसल मृतक ऋषभ झा और उसके दोस्त पास के ही एक स्थान पर बैठकर लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और तभी सौरभ ने अचानक हथियार निकालकर ऋषभ पर गोली चला दी। गोली चलने के बाद सभी दोस्त घबरा गए और मिलकर ऋषभ को अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि घटना की सूचना पिरपैती थाना पुलिस को नहीं दी गई। बाद में जब अस्पताल में इलाज के दौरान ऋषभ की मौत हो गई, तब बरारी पुलिस ने इस घटना की सूचना पिरपैती थाना को दी। पुलिस जांच में भी ये सामने आया है कि मृतक का दोस्त सौरभ शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस को बताया कि वह और ऋषभ बाइक से जा रहे थे, तभी नकाबपोश अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद सौरभ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सौरभ की निशानदेही पर पुलिस ने भानु, प्रीतम, राहुल और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी एक साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे और उसी दौरान ये खौफनाक वारदात हो गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। में बैठ कर लूडो खेल रहे थे, उसी के क्रम में पिस्टल से जो है गोली चलती है और ऋषभ झा की मृत्यु हो जाती है। और जो मुख्य रूप से जो आरोपी है ये जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो बताया गया आरंभिक अनुसंधान में सौरभ शाह और मयंक गुप्ता, और अन्य जो अभियुक्त साथ में थे जिन्होंने घटना को छुपाया भी, क्योंकि थाना को इन लोगों ने पहली शाम किसी ने कोई सूचना नहीं दी और दूसरे दिन जब हम लोगों को बरारी थाना से सूचना प्राप्त होती है, लोकल थाना को, तब जाके जो इसकी सूचना प्राप्त होती है कि ये गोली चली थी और बाद में इलाज के क्रम में जो है जो विक्टिम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को काफ़ी शुरुआत में छिपाया गया और लेकिन सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। तो जो मुख्य अभियुक्त था सौरभ शाह, उसके बाद भानु कुमार, फिर प्रीतम कुमार, राहुल रंजन एंड दीपक कुमार, ये सभी अभियुक्त जो घटनास्थल पर थे सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है और इनके पास से 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस 3, 1 खोखा और 1 मोबाइल को जब्त किया गया है। अभी मोबाइल की छानबीन चल रही है। अन्य अगर कोई इसमें साक्ष्य होगा तो उसका संकलन किया जाएगा।
पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के बीच गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों का असर अब भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई गैस एजेंसियों के बाहर बुधवार सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह सुबह ही एजेंसियों पर पहुंच गए और घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अचानक बड़ी भीड़ के कारण कई जगहों पर उपभोक्ताओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कई लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर खड़े दिखाई दिए। कतार में लगे लोगों का कहना है कि गैस की कमी की खबरें सुनकर वे पहले ही सिलेंडर लेने आ गए हैं ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि गैस एजेंसियों का कहना है कि भागलपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। एजेंसी प्रबंधन के अनुसार अफवाहों के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई है, जिससे वितरण में थोड़ी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर गैस एजेंसी संचालक प्रणव सिंह ने बताया कि लोग अफवाहों के कारण घबरा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत है उतनी गैस उपलब्ध है और अभी उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलेगा। 8 बजे से अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिल रहा कल भी आए थे, आ भुखला प्याजला बैठली के हम कल भी आए थे कि आज आए थे? आज आई रहते काल नहीं रहते झूठे ना बोलते। हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। होली छुट्टी के कारण कुछ कठिनाई हुई थी, ड्राइवर्स छुट्टी में चले गए थे। अब प्रॉपर गैस आ रहा है, ग्राहकों को घर पर भी भेज दिया जा रहा है 6-3 का। ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक नहीं, गैस पर्याप्त है, मिलता रहेगा गैस। पहले भी कोई असुविधा हमारे ग्राहकों को नहीं हुई है, आगे भी हम नहीं होने देंगे असुविधा। अनुमान देखा जाता था इतनी लंबी लाइन नहीं, अब तो लाइन सुबह से लाइन चूँकि पैनिक हो गया है ग्राहक, सब सोच रहा है कि नहीं मिलेगा। जिसको जरूरत नहीं है वो भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं, अखबार पढ़ करके, टीवी देख करके, इसका प्रभाव है। हमारे कंपनी से भी बुकिंग के साथ एक मैसेज दिया गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, आपको गैस हमेशा मिलेगा पहले की तरह। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती हुए बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। ये घटना सानंदपुर गर्ल्स हाई स्कूल के समीप की बताई जा रही है। बाइक पर उस समय 2 युवक सवार थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बुलेट बाइक से विश्वविद्यालय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गर्ल्स हाई स्कूल के पास अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग की लपटें उठने लगी। आग बढ़ती देख दोनों युवक घबरा गए और तुरंत बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर वहां से निकल गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। आग इतनी तेज थी कि महज 5 मिनट के भीतर पूरी बाइक जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय चाय दुकानदार शिवम शुक्ला ने बताया कि बाइक में आग लगने के बाद लोग दूर खड़े होकर उसे जलते हुए देख रहे, लेकिन किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। घटना की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी तरह जल चुकी बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।